डॉक्टर पंकज वर्मा है। आज हम बात करेंगे रोड्स और वास्तु के कनेक्शन की। तो जब हम रोड्स की बात करते हैं तो बहुत सिंपल से लॉजिक्स होते हैं जो लोग किसी भी बुक में पढ़ के या कहीं से भी यूट्यूब वीडियोस देख के लोग समझ जाते हैं कि अच्छा यहाँ पे रोड है, होनी चाहिए, ठीक है, नहीं होनी चाहिए तो भी कोई बात नहीं। अब तो हम रह रहे हैं या प्लॉट ले लिया, अब तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जब प्लॉट लेना होता है या कोई फ्लैट या कोई भी ड्वेलिंग को सिलेक्ट करना होता है, किसी ऑफिस को सिलेक्ट करना होता है, उस वक्त आप रोड्स एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें आप ध्यान भी नहीं देते। और ठीक है, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं भी पता होता, और जिनको पता होता है वो भी इग्नोर कर देते हैं। बट दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट टू बी इग्नोर्ड। उसके बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसके बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और कई बार जब वास्तु ख़राब होता है तो उसमें वन ऑफ द मेजर रीजंस जो है रोड्स भी होती हैं। तो इन केस अगर आप किसी भी ड्वेलिंग में रह रहे हैं और आसपास आपके रोड्स हैं, तो यू कैन वेल एनालाइज कि वो रोड्स किस साइड पे हैं, और अगर वो हैं किसी गलत डायरेक्शन में तो क्या उसकी वजह से आपको कोई वास्तु प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, या फिर आप ऑपोजिट भी कर सकते हैं। इन केस अगर आपके घर में कोई वास्तु प्रॉब्लम है या वैसे ही कोई जनरल प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उनको रोड से कनेक्ट करके भी देख सकते हैं। अगर वो रोड्स आपकी सूटेबल डायरेक्शंस में आपके घर के आसपास या ऑफिस के आसपास नहीं हैं, दैट मीन्स वो भी एक वजह, वो भी एक रीज़न, वो भी एक मेजर इशू हो सकता है जिस वजह से आपको घर में वास्तु दोष है या वास्तु प्रॉब्लम्स या जनरल प्रॉब्लम्स आ रही हों जो वास्तु की वजह से हों। तो ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं, तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। लेकिन रोड्स एक ऐसा चैप्टर है, जो एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली लोग डिस्कस भी नहीं करते, बट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जिस वजह से रोड्स को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। द फ्लो ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो भी एक रोड से हम लोग कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हाई एनर्जी जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती कई बार। बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी इज़ ऑल्सो नॉट गुड। सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बहुत ज़्यादा कम हो कोई चीज़ तो भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो उसका, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल्स हों, हाई हाई इम्पैक्ट लेवल्स हों, तो वो भी ठीक नहीं होता। तो ये सब चीज़ें जो है कैलकुलेट करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो इसमें बहुत सारे कैटेगरीज और सब कैटेगरीज के थ्रू हम लोग चलेंगे, लेकिन थोड़ा फास्ट चलेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। टू स्टार्ट विद नॉर्थ, तो सबसे पहले तो हम एक थंब रूल समझ लेते हैं कि बेसिकली नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, इस तरफ जो है ओपन एरिया होना चाहिए। तो ये एक बेसिक थंब रूल है। इट शुड बी वाइड, इट शुड बी वेल लिट, इट शुड बी ओपन, इट शुड बी वेरी लाइट ऑल्सो। मतलब इसमें कोई ज़्यादा प्लेसमेंट्स नहीं होनी चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा भारी सामान, भारी प्लेसमेंट्स, भारी कंस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन होती है वो भी इस साइड्स पे रिकमेंडेड नहीं होती। ये बेसिक थंब रूल है वास्तु का। तो जब हम इस थंब रूल को कनेक्ट करते हैं इट शुड बी ओपन के साथ, तो ये तीन डायरेक्शंस हैं ऐसी जिसमें हम ओपन को रोड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इन केस अगर आपकी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रोड है, तो दैट इज़ गुड, इट्स गुड फॉर योर ड्वेलिंग, क्योंकि वो आपको नॉर्थ के बाद भी बियॉन्ड नॉर्थ, आपकी अपनी बाउंड्री के बियॉन्ड भी जो है एक आपको ओपन एरिया मिल गया। और क्योंकि वो नॉर्थ डायरेक्शन है और ओपन होना चाहिए उस साइड पे, मैक्सिमम साइड पे, तो दैट इज़ गुड फॉर यू। सेम कनेक्ट्स विद नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो एंड ईस्ट ऑल्सो। नॉर्थ ईस्ट साइड पे अगर रोड आ रही है, जैसे विथ इशूल प्लॉट्स और बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स होते हैं जिनमें डायरेक्शंस जो हैं हेवायर होती हैं, एग्जैक्ट नहीं होती हैं, तो उनमें अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ रोड है तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, नॉट बैड। और अगर ईस्ट की तरफ रोड जा रही है तो वो भी ठीक है, वो भी एक गुड साइन है, इट्स गुड फॉर द वास्तु। अदरवाइज अगर आपकी रोड्स जो है वेस्ट की तरफ हैं, साउथ वेस्ट की तरफ है या साउथ की तरफ हैं, तो वो बेसिकली उन डायरेक्शंस के लिए ओपन एरिया हो जाता है बियॉन्ड द एक्सटेंशन ऑफ योर बाउंड्री, जो भी आपकी प्रेमिसेस हैं उसकी बाउंड्री के बाद। तो दैट इज़ नॉट गुड। फॉर एग्जांपल साउथ शुड बी, साउथ साउथ वेस्ट एंड वेस्ट, इट शुड बी क्लोज्ड, इट शुड बी डार्क, सो इट शुड बी हैवी। तो जब हम क्लोज से कनेक्ट करते हैं तो उस साइड पे हम लोग ओपन एरियाज को रिकमेंड नहीं करते। तो ये तो हो गई थ्री और थ्री सिक्स डायरेक्शंस। बाकी दो डायरेक्शंस और हैं जिनको हम थोड़ा सा बाइफिकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्ट है तो उसमें हम वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है रोड होना इज़ नॉट गुड, और अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की तरफ रोड है दैट इज़ गुड। ऐसे ही जब हम साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की तरफ रोड है तो दैट इज़ गुड, और अगर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की तरफ रोड है तो दैट इज़ नॉट गुड। तो ये तो हो गई एक चीज़, ये एक कैटेगरी है। आप कह सकते हैं कि हम एक सिंगल रोड की बात कर रहे हैं अभी किसी एक डायरेक्शन को रिलेट करके। कई बार क्या होता है, प्लॉट तो आप देखिए, प्लॉट टू साइड ओपन भी होते हैं, थ्री साइड ओपन भी होते हैं, इनफैक्ट कुछ प्लॉट्स हैं जो फोर साइड ओपन भी होते हैं। तो जब हम इन प्लॉट्स को एनालाइज करने पे आते हैं,
तो आप देखेंगे कि टू साइड ओपन की तरफ अगर हम कनेक्ट करें इस चीज़ को तो दोनों तरफ रोड हो सकती है। माइट बी देयर इज़ अ स्मॉल एली, एक गली हो सकती है। तो वो हम कंसिडर इतना नहीं करते, और वो भी कई बार बैक लेन्स होती हैं, सर्विस लेन्स होती हैं, तो वो क्लोज्ड होती हैं और वहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती, किसी का आना जाना ज़्यादा नहीं होता, व्हीकुलर मूवमेंट्स नहीं होती ज़्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होती, तो इसलिए हम उस चीज़ को कंसिडर नहीं करते। अदरवाइज इफ़ देयर आर टू रोड्स, देन कौन सी डायरेक्शन में रोड्स होनी ठीक है और कौन सी डायरेक्शन में नहीं ठीक है, वो आप ऐसे ही एनालाइज करेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब इन केस टू साइड ओपन हाउसेज में देखा गया है कि फॉर एग्जांपल वेस्ट की तरफ रोड है और ईस्ट की तरफ भी रोड है। तो जब ईस्ट और वेस्ट की तरफ रोड है तो वेस्ट की तरफ जो रोड है दैट इज़ नॉट गुड, बट ईस्ट की तरफ जो रोड है दैट इज़ गुड। तो इस केस में आप कैसे एनालाइज करेंगे और कैसे कंक्लूड करेंगे इस चीज़ को कि आपकी प्रेमिसेस रोड वाइज या इस एस्पेक्ट के हिसाब से ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली टू साइड रोड्स हों या थ्री साइड रोड्स हों या फोर साइड रोड्स हों, तो हम बेसिकली इसको इस तरीके से एनालाइज करते हैं कि जब रिकमेंडेड डायरेक्शंस की तरफ रोड्स हैं दैट इज़ गुड, हमें उनको छेड़ना नहीं है, हमें कुछ नहीं करना। बट जब नॉन रिकमेंडेड डायरेक्शंस की तरफ रोड्स हैं तो दैट इज़ अ बिग वास्तु फ्लॉ, दैट इज़ अ वास्तु दोष। तो वास्तु दोषा दूर करने के लिए हमें उसके लिए रेक्टिफिकेशंस और रेमेडीज़ करनी ज़रूरी होती हैं। इन केस अगर आप नहीं करते तो आप जाने अनजाने आप कह सकते हैं कि आपको पता भी नहीं है, मतलब आपने रियलाइज़ भी नहीं किया होता ये, लेकिन रोड्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं और आपके घर में आपकी एनर्जी लेवल्स को डिस्टर्ब कर रही होती हैं, वास्तु फ्लॉ और वास्तु दोष के हिसाब से आपको जो है नुकसान दे रही होती हैं। तो दैट नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। That's all for today. See you in the next video.